हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य की नगरी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल का जो समय है वो 1375 से 1700 तक माना जाता है और यह हिंदी साहित्य के मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। एक मोनियर विलियम्स है, इनके अनुसार बताया गया है कि भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो भस से मानी जाती है और इसी के आधार पर यह भी कहा गया है कि भक्ति भावना आर्यों के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों के फलस्वरूप क्रमशः श्रद्धा उपासना से विकसित होकर उपास्य भगवान के स्वर में भाग लेना जैसे व्यापक भाव में परिणत हुई, वैसे ही भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतश्वेतर उपनिषद में मिलता है। अगला पॉइंट है कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में कहा गया है कि भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और उसकी लोकोन्मुक्ति प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई। अगला पॉइंट है कि भक्ति आंदोलन की जो विशेषता बताई गई है, इसमें धर्म का महत्व नहीं दिया गया है, भावना का महत्व दिया गया, यानी धर्म साधना की नहीं बल्कि भावना का विषय है, भक्ति आंदोलन में बताया गया है। और हिंदी में भक्ति साहित्य की जो परंपरा का आरंभ माना जाता है वह महाराष्ट्र के एक संत थे जिनका नाम था नामदेव। इन्हीं की रचनाओं से भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ मानी जाती है हिंदी के क्षेत्र में। भक्ति काव्य अगला पॉइंट है कि भक्ति धारा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि है वह है कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, रैदास और मीरा आते हैं और इनकी रचनाओं के कारण भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि भक्ति आंदोलन जो था एक अखिल भारतीय था। इसके परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश की काव्य भाषा हिंदी, जिसे ब्रज भाषा के नाम से जाना जाता है, उसका प्रचार प्रसार हुआ। 14वीं सदी में यानी मध्यकाल के समय में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित स्थापित होने के बाद सड़कें बड़े पैमाने पर उसका निर्माण होने लगा, व्यापार में बढ़ोतरी होने लगी, देश के विभिन्न क्षेत्रों से मिलना जुलना भी बढ़ गया तथा सैनिक, व्यापारी, साधु संत अधिक बढ़ते गए तथा इससे मध्य देश की जो भाषा में प्रचारित प्रसारित भी होने लगी। लेकिन जो उत्तर भारत में भक्ति साहित्य की विशेषता यह थी कि उसमें जो कवि थे, प्रमुख कवि, वो मुसलमान कवि जायसी, रहीम, रस खान भी शामिल हुए। तो ये भक्ति आंदोलन था। भक्ति आंदोलन में बहुत सारे विद्वानों द्वारा आचार्यों द्वारा भक्ति आंदोलन के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बताया गया है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत के नाथ सिद्ध की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई ही भक्ति धारा में घुल मिल गई। अगला जो है वह है इरफान हबीब के अनुसार बताया गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निगूढ़ धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। वे निगूढ़ धारा के एक सुरवादी धारा कहते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। इसका भक्ति आंदोलन का जो उदय और विकास में रामानुज और रामानंद की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। रामानुज ने कहा है कि इस जगत की वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति का लोकोन्मुखता एवं करुणा है। जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक एवं लौकिकता की दार्शनिक स्वीकृति है। दूसरा पॉइंट है रामानुजन की परंपरा में रामानंद आए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाए थे। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य के पहले भी थी, किंतु साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं। ऐसे ऐतिहासिक स्थितियों में ऐतिहासिक स्थिति की अनुकूलता में वह प्रवृत्ति व्यापक और तीव्र होकर धार्मिक आंदोलन बन गई। थैंक यू।